अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसन साहब, आप से मैं जिस हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो ये कि काफ़ी हमारे लोगों के जहनों में शुकूक व शुबहात हैं, तो लेकिन हम लोग तो काफ़ी हद तक इसमें फुली अवेयर हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की नमाज जनाजा आपके वालिद मोहतरम इज़्ज़त माब हज़रत अनीसुल हसनैन साहब ने पढ़ाई थी। इस हवाले से जो वो वाक़या हुआ था वो ज़रा आप हमें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी उम्र उस वक्त 10 साल की थी और रात के 3 बजे का वक्त था। मैं अपने घर के पहली मंजिल के बरामदे में सो रहा था, तो नीचे से दरवाजे पर किसी ने बहुत ज़्यादा डंडे मारे और बहुत बड़ी सख्त आहट हुई। घबरा कर मैं उठा तो मैंने ऊपर से ये देखा, चांदनी रात थी। मैंने देखा कि 30-40 के करीब सिपाही हैं वर्दियों में और 4-5 पुलिस की गाड़ियां हैं जो खड़ी हुई हैं और वो लोग दरवाज़ा पीट रहे हैं। तो मैं घबरा भी गया। मैंने पूछा, भाई आप क्यों आए हैं, क्या काम है आपको, यहाँ किससे मिलना है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें मौलाना अनीसुल हसनैन साहब से मिलना है। मैंने कहा ये तो रात के 3 बजे का वक्त है और वो आराम फरमा रहे हैं, ये तो मिलने का वक्त नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना के भेजे हुए आए हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया है और मोहतरमा का ये हुक्म है कि मौलाना अनीसुल हसनैन जो शिया आलिम हैं, जमीयतुल इस्लाम और एसएम कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो उनका गुस्ल भी करवाएं और नमाज भी पढ़वाएं। उन्हीं की निगरानी में तमाम जो हैं ये रसूमात तदफीन की जो हैं अंजाम दी जाए। तो हम उनको लेने के लिए आए। वाह। तो फिर मैंने वालिद साहब को उठाया, उनको बताया, वो भी बड़े परेशान हुए। उन्होंने ऊपर से पूछा, वो पुलिस के अफसर ने यही कहा। तो फिर वो तैयार हुए और वो गए। उन्होंने पहला काम ये किया कि बजाय डायरेक्ट गवर्नर हाउस जाने के वो पहले खरादर गए और खरादर में हाजी कल्लू साहब वहाँ पर उस ज़माने में मौज़िन भी थे मस्जिद के और वो गस्साल भी थे और वो यूपी के ही थे और हमारे वालिद की उम्र के थे और पुराने उनके दोस्त भी थे। उनको उठाया और उनसे कहा कि भाई चलो, कायद-ए-आज़म का इंतकाल हो गया, तुम्हें गुस्ल देना है। और चलते हुए उन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा खुलवाया और उसके मिंबर पर से 2 अलम थे वो भी निकलवा लिए और साथ ले गए। वहाँ उन्होंने जाकर हाजी कल्लू ने उनका गुस्ल दिया, वालिद साहब मौजूद थे, कफन पहनाया। मौलाना बदायूनी साहब एक सुन्नी बहुत बड़े आलिम थे, उस ज़माने के बड़े आलिम थे। उनको मालूम हो गई रात ही में खबर। वो पहुंच गए 4 बजे और उन्होंने आकर ये कहा कि साहब ये तो हमारा काम है, आप हमें दे जिम्मेदारी, आपने इनको शिया आलिम को कैसे जिम्मेदारी दी? तो हाशिम रज़ा साहब जो उस वक्त कमिश्नर थे, उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, ये जो हमने जिम्मेदारी उनको दी है, ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हुक्म पर दी है, फरमाइश पर दी है, हमने भी तरफ से नहीं दी है। उनकी ये फरमाइश है कि मौलाना साहब अनीसुल हसनैन साहब क़िबला शिया आलिम जो हैं वो उनको गुस्ल दिलवाएँ, कफन पहनवाएँ, नमाज़ पढ़ाएँ और तलक़ीन और तमाम जो तस्वीर के अमाल हैं वो अंजाम दें। तो अव्वल तो वो नाराज़ हुए काफ़ी, मगर उसके बाद जब फातिमा जिन्ना साहब का उन्होंने हवाला दिया तो ज़ाहिर कुछ नहीं कर सकते थे। और हाशिम रज़ा साहब खुद कमिश्नर थे कराची के, उनका मुकाबला करना तो आसान नहीं था, लिहाजा वो वापस चले गए नाराज़ होकर। बिलाखिर वो वालिद साहब ने गुस्ल कफन कराया और गवर्नर हाउस के अंदर सुबह को 9 बजे तमाम ममालिक के जो सफ़ीर सुफरा उस वक्त थे वो और तमाम वज़रा, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, अब्दुल रब नश्तर, लियाक़त अली ख़ान साहब मरहूम शहीद, ये तमाम जितने भी अमला था सब तक़रीबन के करीब 1000 आदमी थे लान में, जिन्होंने मेरे वालिद के पीछे नमाज़ पढ़ी कायद-ए-आज़म की। यह पहली नमाज थी। उसके बाद जब वो ताबूत अवाम जमा हो गए थे, लोग बाहर गेट के जमा हो गए थे, वो उनको दे दिया गई मैयत। वो वहाँ से मैयत वो आई यहाँ पर पुरानी नुमाइश जहाँ इस वक्त कायद-ए-आज़म का मज़ार है, एक टीला था जिसको हाशिम रज़ा साहब ही ने मुंतखब किया था एज ए कमिश्नर कि यहाँ उनको दफन किया जाए, क्योंकि ये बड़ी जगह है। लिहाजा वो वहाँ पर आए। वहाँ पर उस वक्त जो सुन्नी आलिम बहुत बड़े थे वो शेखुल इस्लाम शबीर अहमद उस्मानी थे, जिनको सऊदी अरब ने उस वक्त शेखुल इस्लाम का लक़ब दिया था। वो वहाँ खड़े थे, उन्होंने वहाँ नमाज़ पढ़ाई सारे मजमे में सुन्नी तरीके से, उनकी नमाज दूसरी नमाज हुई है। और मेरे वालिद ने यह किया कि वो जो अलम लाए थे 2 वो उनके ताबूत पे बांध दिए दोनों तरफ,
تو ताबूत में जहाँ भी फोटो आप उनका देखेंगे कायद आलम का, आप उसमें 2 अलग सबूत देखेंगे साथ में उनके लगे हुए हैं, जो इस बात की सबूत है कि ये शिया है, क्योंकि कोई सुन्नी जो है वो अपने ताबूत पर अब्बास का नाम लगाना गवारा नहीं कर सकता। तो ये इसी बात से उन्होंने ये काम किया था कि ताकि ये बात साबित सबूत हो जाए कि ये शिया हैं और फातिमा जिन्ना की ही इजाज़त से ये हुआ है। ज़ाहिर है कि वही उस वक्त वारिस थी, तो वो अलम लगे हुए हैं। अभी तक जो फोटो आपको अवेलेबल है वो बकौल हमारे आपके कि वो इसमें वो ये फोटो मौजूद है, और आप इसमें लगा दीजिएगा फोटो इस बयान में मेरे लगा दीजिएगा, जिसके अंदर अलम लगे हुए हैं। फिर वो तनकीन पढ़ाई हमारे वालिद ने शिया तरीके से उनकी, और उसके बाद उनकी हाजी कल्लू ने उनका बाजू को हिलाया नीचे कब्र में लेट उतर कर, और इस तरह से उनकी तफसीर हुई शिया तरीके से। और ये बात मुसल्लम है, इसको अबुल हसन इस्फहानी साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है, हाशिम रज़ा साहब ने अपने बयान में इसको बयान किया है, और अनवार कुम में मेरे वालिद का पूरा बयान जो है वो छपा हुआ है। अनवार कुम किताब जो है जो हमारे हसन दादा सगीर जनाब सगीर हसन साहब ने लिखी थी, वो शजरा है, उसमें हमारे वालिद साहब का पूरा बयान मौजूद है। उसमें ये पूरा वाक़या बयान किया गया है जो मैंने बयान किया आपके सामने, और उन्होंने उसमें तस्दीक की है कि मैंने ही नमाज पढ़ाई है, उन्होंने मेरे वालिद ने फरमाया है। और तमाम सुफरा और तमाम वज़रा और तमाम कैबिनेट के मेंबरान और तमाम जो खवास थे, उन सब ने गवर्नर हाउस के लान में उनके पीछे नमाज पढ़ी, जो पहली नमाज थी कायद आज़म की। और फिर जो कब्र में उतारे गए और तो तलकीन मेरे वालिद ने पढ़ी, और बाजू हिलाया हाजी कल्लू साहब ने, और उसके बाद तस्वीर हुई। तो ये यानी इस बात का बैन सबूत है कि वो शिया इस्नाशरी थे। इसीलिए फातिमा जिन्ना ने मेरे वालिद का नाम लेकर के शिया आलिम इस्नाशरी जो सिराजुल इस्लाम और एसएम कॉलेज में शिया इस्लामियात पढ़ाते हैं, उनको बुलाया जाए और उनके सुपुर्द किया जाए उनके तमाम तदफीन का अमल। तो उन्हीं के हुक्म से और ये अमल अंजाम दिया मेरे वालिद ने, और ये अंजाम पाया। और ये इसके बहुत लोग गवाह हैं। ये अफसोस की बात है कि वो नमाज पढ़ाते वक्त फ़ोटो नहीं लिया गया। हम उस वक्त छोटे थे, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था, न उस वक्त किसी और ने इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त फोटो।